संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को बजट होगा पेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। उसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण लोकसभा और दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे। कामकाज को लेकर शाम में सांसदों के साथ राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की वर्चुअल बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पूरे यूपी में 98 जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। लखनऊ में भी बड़ी तैयारी। यूपी के सीएम योगी को आज आगरा में घर घर प्रचार करेंगे। मतदाताओं को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे मैनपुरी की करहल सीट से भरेंगे पर्चा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी आज भदौड़ से नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से भरेंगे पर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस पर शाम 5 बजे महिलाओं को करेंगे संबोधित। शिक्षक और छात्राएं भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस मनाएगा। हर जिले में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर मजीठिया ने दाखिल की है अर्जी। फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी की रिलीज रोकने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। क्या कोर्ट लगाएगा रोक? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में घर घर जाकर किया प्रचार। एसपी का गढ़ माना जाता है शिकोहाबाद का इलाका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के कासगंज में किया प्रचार। बीएसपी और कांग्रेस की सरकारों पर लगाए करप्शन के आरोप। सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। हापुड़ में योगी ने मुजफ्फरनगर दंगों की दिलाई याद। एसपी पर साधा निशाना। बोले अखिलेश देते थे दंगाइयों को संरक्षण। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। प्रचार के लिए बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे सीएम योगी। राहुल, प्रियंका और पिछली सरकारों पर बोला जोरदार हमला। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं कब? जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। जब तीनों में कोई दुराव नहीं होता, तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्य को करने में महारत हासिल है। एबीपी न्यूज पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जिन्होंने 4.5 साल कोई काम न किया हो, 5 साल पूरा मौका मिला, दिल्ली की सरकार का सहयोग मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हालत क्या है? अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी को घेरा। बोले बीजेपी की लिस्ट में 99 उम्मीदवार दागी। आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। बीजेपी का पलटवार। कहा अखिलेश पहले अपनी पार्टी की लिस्ट। समाजवादी पार्टी ने लगातार अपराधियों को टिकट दिए हैं। कुछ अपराधी जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं, तो सभी को टिकट उन्होंने दिए हैं और कुछ को बाद में टिकट देने के बाद भी जेल भेजा गया है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि अपराधियों को महिमा मंडित सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। बीजेपी की स्टार प्रचारक और सांसद हेमा मालिनी मथुरा के गोवर्धन पहुंची। बीजेपी उम्मीदवार मेघ श्याम के लिए मांगी। चलिए भैया, थोड़ा गैप दे दो आगे। मौलाना तौकीर रजा खां की बहू निदा खान बीजेपी में हुई शामिल। मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम आंबेडकर ने भी साथियों के साथ थामा बीजेपी का दामन। और अब कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में।
बीएसपी ने यूपी के लिए 8 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। अयोध्या से सीता मौर्य को टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव में कांग्रेस का नया दांव, चुनाव के में समर्थन के लिए 1 करोड़ महिलाओं को पत्र भेजेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने वाराणसी में घर घर जाकर किया प्रचार, लोगों से मांगे वोट। पटेल की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री और एनसीपी के नवाब मलिक का यूपी के बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन। शरद पवार पर बोले, एनसीपी ने कभी नहीं किया पवार साहब को प्रधानमंत्री बनाने का चेहरे का ऐलान। यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज। त्रिवेदी पर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। यूपी में आजम खान के बेटे और स्वार सीट से एसपी के उम्मीदवार अब्दुल्ला का आरोप। कहा, मेरा पीछा किया जा रहा है, बीजेपी के उम्मीदवार मुझे मारने के लिए साजिश रच सकते हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर। पंजाब के सीएम चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कल चमकौर साहिब से सीट से भरेंगे पर्चा। चन्नी के भदौर सीट से चुनाव लड़ने पर सुखबीर बादल ने कहा, चन्नी चमकौर साहिब से डर गए हैं। रेत माइनिंग को लेकर लोग गुस्से में हैं, इसीलिए भदौर जा रहे हैं। अपने चमकौर साहब तो डर गया सी उत्थे, क्योंकि रेते का बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया सी, लोग इहनूं नफरत करते सी। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। कहा, मैंने पहले ही कहा था चमकौर साहब से चन्नी हार रहे हैं, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब सर्वे सच है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के पति को भी झटका। अदिति सिंह के पति अंगद सिंह का नवाशहर से टिकट काटा गया। सतवीर सिंह सैनी को टिकट दिया। बरनाला से पवन बंसल के बेटे मनीष को टिकट दिया कांग्रेस ने। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एबीपी न्यूज से कहा, कांग्रेस में सिद्धू की चल रही है, चन्नी के भाई तक को टिकट नहीं दिया, मजीठिया के खिलाफ साजिश रची गई है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का एक और चुनावी ऐलान। कहा, पंजाब में आपकी सरकार बनने पर सरकारी दफ्तरों में बाबा अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी। चुनावी राज्य गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार। राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल मोदी फोबिया से पीड़ित हैं। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। 3 साल में 10,000 नौकरी और 80% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का वादा। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर सियासी बवाल। बीजेपी ने कहा, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ बोलने में आनंद आता है। राहुल ने कहा था कि हिंदुत्ववादी ने की थी बापू की हत्या। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। लिखा, गांधी जी मुस्लिम परस्त थे, इसलिए गोडसे ने हत्या की। गोडसे के वंशज जब भारत से बाहर जाते हैं तो गांधी के कसीदे पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इजरायल से पेगासस डील के दावे पर रक्षा मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच। विपक्ष लगातार मांग रहा है सरकार से जवाब। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बिना नाम लिए पलटवार। कहा, पेगासस की पीटी पटकथा पर संसद में पंगे का प्रयास। ये फूकी बंदूक छूटे कारतूस से मिस फायर की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं। ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए एयर इंडिया के 7,453 कर्मचारी। कर्ज में डूबी इस एयरलाइंस का अधिग्रहण टाटा समूह ने किया है।
बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में तेजी से तेल तिलहन की कीमतों में सुधार। दूसरी ओर सरसों, तेल तिलहन और सोयाबीन दाना लूज की कीमतों में गिरावट आई है। महिला आयोग के नोटिस के बाद गर्भवती महिलाओं के लिए एसबीआई ने नए नियम स्थगित कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक 3 महीने से ज्यादा समय की गर्भवती महिलाओं को अस्थायी रूप से अनफिट मानने का प्रावधान था और डिलीवरी के बाद 4 महीने के भीतर बैंक ज्वाइन कर सकती थी। दफ्तर नहीं लौटना चाहते 82% कर्मचारी। लोगों को पसंद आ रहा है वर्क फ्रॉम होम। टेक टैलेंट आउटलुक का सर्वे। चोरी के मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाएंगे भारत और आसियान देश। भारत के साथ हुई दूसरी आसियान डिजिटल मिनिस्टर बैठक में कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। राफेल नडाल ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का खिताब जीता। पहले 2 सेट हारकर भी नडाल ने शानदार वापसी कर खिताब पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब दूसरी बार अपने नाम करने के साथ साथ राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम टेनिस में सबसे ज्यादा सिंगल्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब है। प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में पिंक पैंथर्स और तमिल थलाइवास की टीम ने जीत दर्ज की। फिलहाल अंक तालिका में दिल्ली टॉप पर है। दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर है बेंगलुरु और पटना की टीम्स। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विदेशी महिला से 2 किलो कोकीन बरामद। कोकीन की कीमत तकरीबन 43 करोड़ रुपए। लाओस से दिल्ली आ रही थी महिला। बैग की फॉल्स कैविटी में छिपाकर ला रही थी ड्रग्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।